हम अड्डा 24/7 की टीम इस समय है सुप्रीम कोर्ट में। आज जैसा कि हम लोगों को पता है, आपको कल रात अपडेट भी किया था कि आज शिवांगी मिश्रा का जो PIL है उस पर एक जजमेंट आने वाला है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट के हित में ही कोई फैसला आएगा। हम आपको बराबर लाइव अपडेट देते रहेंगे बेटा, हम आपके साथ पहले भी थे, आज भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। जो भी रिजल्ट आता है उस पर हम उसी के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया करेंगे। यदि रिजल्ट आपके फेवर में है तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं, और अगर लगता है कि नहीं अभी कुछ और करना है तो उसके साथ भी हम आगे लड़ाई जारी रखेंगे। यस, लेकिन आपको आपका जो जस्टिस है वो जरूर मिलेगा। गरिमा जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट का जो एग्जाम है जिसको चैलेंज करके जो पिटीशन आया था उसमें नोटिस किया है, NTA से जवाब मांगा है। क्या कहना चाहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हुए? सुप्रीम कोर्ट ने सो फार अभी तक बच्चों के लिए कोई भी रिलीफ नहीं दिया है, ना ही काउंसलिंग पे स्टे लगा है, ना ही रीनीट की बात हुई है, ना ही रिवैल्यूएशन की बात हुई है। अभी भी सब कुछ NTA के ऊपर ही दिया गया है कि पहले आप अच्छे से जवाब दीजिए कि कहाँ कहाँ कमियां रह गई है, उसी के हिसाब से वो लोग फैसला लेंगे। तो पहली हियरिंग में मैं ये कहूँगी कि बहुत सॉलिड बच्चों के फेवर में कुछ निकल के नहीं आया है। हेलो सर, तो जैसे कि आपने आज किया, तो सर आपको क्या लगता है कि किस डायरेक्शन में हमारा केस जा सकता है? रीनीट, रिवैल्यूएशन या काउंसलिंग इज द मेन थिंग जो अभी आप रुकवाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, इसके कई आयाम हैं, इस पे नहीं कहा जा सकता भी कहा जाएगा। कुछ लोगों की शिकायत है कि पेपर लीक हुआ। हाँ जी। आपने देखा कि रिजल्ट आने से पहले एक याचिका डल गई। हाँ जी। पटना हाई कोर्ट में एक याचिका, जितना हाँ। मेरे संज्ञान में है, एक डली है, वहाँ भी पेपर लीक की बात है। लेकिन अभी तक उसका कोई सबूत सामने नहीं है, हाँ। जिसको हम पुख्ता सबूत कानून की निगाह में माने। एक डायरेक्शन तो ये है। हाँ। दूसरा ये कि हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। हाँ। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए हैं कि 1563 बच्चों को जो अधिक ग्रेस मार्क्स दिए गए वो ना दिए जाए। हाँ यानी आप देखेंगे कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मांगे हैं। हाँ, मांगे हैं। मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सबको एक साथ किसी न किसी समय सुनेगा, हाँ। और जल्दी ही सुनेगा, शायद जुलाई में सुन ले, और जुलाई में सुन तो ले। सर तब तक काउंसलिंग चलती रहेगी? देखिए, आमतौर से काउंसलिंग जितना मुझे मालूम है कि 2 से 3 हफ्ते 1 महीने के अंदर होती है। तो हाँ। अभी तक के हिसाब से तो काउंसलिंग को रोक नहीं, इसका मतलब काउंसलिंग चलेगी। हाँ, असम में शुरू हो चुकी है काउंसलिंग, नागालैंड में। कोलकाता हाई कोर्ट ने हाँ। कोलकाता हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि काउंसलिंग चल भी रही है तो इट इज सब्जेक्ट टू आउटकम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टे तो नहीं है, लेकिन काउंसलिंग में जो भी निकलेगा नतीजा, उस नतीजे को अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का नतीजा उसको हाँ। असर डालेगा तो वो काउंसलिंग वहां तक काम नहीं करेगी, खारिज हो जाएगी। जी, ठीक है। आपकी बेंच के सामने जब हेयरिंग शुरू हुई तो NTA के जो काउंसिल थे वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें 8 जुलाई तक का आप समय दें, क्योंकि पहले इसके जो याचिका थी वो CJI की बेंच के सामने एक याचिका सुनी जा चुकी थी और उस पर नोटिस भी जारी किया जा चुका था। हालांकि उन्होंने इस मामले को CJI की बेंच के सामने ही पेश किए जाने की मांग की, लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने इस पर नोटिस जारी करते हुए सभी अन्य याचिकाओं को संबद्ध कर दिया। हालांकि अन्य कुछ याचिकाएं हैं जिनको कल भी मेंशन किया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर नीट के छात्रों को पढ़ाने वाले अध्यापक साथ में हैं। मैं सबसे पहले आपसे तारुफ करना चाहूँगा कि किस तरीके से जो न्याय हुआ है और किस तरीके से जो धांधली हुई है उसको लेकर के आप मांग रहे हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट के साथ यहाँ पर बहुत सारे लेवल पर प्रॉब्लम। एक तो नीट लीक पेपर का मामला, दूसरा ये है बच्चों को जो ग्रेस मार्क मिले हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। ग्रेस मार्क से बच्चे, बताइए 40 बच्चे ऐसे जो 720 में 720 नंबर ले आते हैं, इसे कैसे जस्टिफाई माना जाएगा? उनकी दिल्ली एम्स की सीट बुक हो रही है, इसे कैसे जस्टिफाई माना जाएगा? साथ में कुछ ऐसा मामला भी है कि कुछ बच्चों की OMR सीट मैच नहीं कर रही है। तो अभी जो आज की सुनवाई थी ये बिफोर नीट रिजल्ट के पहले, 4 जून को जो नीट का रिजल्ट आया है उससे पहले की आज सुनवाई थी, और इसमें ये NTA से कुछ जवाब मांगे गए हैं जो उनको 8 जुलाई तक सबमिट करने हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो रिजल्ट आने के बाद PIL दाखिल हुई हैं उनकी सुनवाई कल और परसों में होनी है, उसमें जरूर कुछ एक कॉन्क्रीट बच्चों के फेवर में एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के साथ आएगा। बिल्कुल, तो सुना आपने प्रतिमा कि इसमें अभी उम्मीद है और कल परसों में अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करता है और काउंसलिंग पर रोक लगाता है तो छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इसमें कल और परसों सुनवाई में क्या रहता है। जी, एक सवाल और भी था, ये जो हमने नोटिस जारी करी है, जो से NTA से जवाब मांगे गए हैं, तो वो जवाब किस चीज़ के लिए? ये जो अभी आपका जो मुद्दा आज की था, जो पिटीशन थी उसमें तो जवाब यही मांगा गया है
कि आप इसमें दीजिए कि ये लोग जो कह रहे हैं कि खारिज किया जाए और पेपर लीक है, जी। उस पर आपका क्या कहना है? ओके ठीक और है। क्या इसकी कोई जैसा time limit कि दी है पहले उन्होंने? की हाँ, उन्होंने 8 बताया हुआ जुलाई था, से पहले जवाब फाइल कर लेंगे। जैसे एनटीए ने पहले भी बताया हुआ है कि हमारी तरफ से तो ऐसा कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं है, जी। लेकिन यही आज की सुनवाई में था कि पेपर लीक हुआ है, तो इसमें क्या नहीं, देखिए, आंसर? जी हमेशा दो तरफ के दो बयानात होते हैं। जी बिल्कुल। पेटिशनर का समक्ष यही कहेगा कि लीक हुआ है, हाँ जी। वही जज साहब ने कहा कि भाई आप जवाब दीजिए फिर हम सुनेंगे। आज कोई फैसला नहीं है इस पर। हाँ, जी, जी, मतलब बिल्कुल। बस अगर हमें एनटीए इस बस बात को जवाब मान ही मान ले लिया। कि लीक हुआ है तो हाँ। केस काहे का होगा? बिल्कुल हाँ, सही सही बात बात है, सही बात ठीक है। ठीक है। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। युवा फैकल्टी मेंबर से बात कर रहा हूँ। जब खबरें आती हैं तो जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनकी पर क्या बीतता होगा? सर नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बच्चे 4-4 साल 5-5 साल भी ड्रॉप लेते हैं, और जब बच्चा एक बार ड्रॉप लेता है ना और दोबारा से रीस्टार्ट करना, रिलेटिव्स प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और इस मोमेंट पे उसको ऐसा पता चले कि मैंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, और 655 स्कोर करने के बाद भी वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा पा रहा। इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है सर इस बार कट ऑफ। 620 615 तक कट ऑफ था पिछले साल गवर्नमेंट कॉलेज का, और इस बार 655 पर भी ये चिंताजनक विषय बन चुका है। बच्चे दुखी हैं, फैकल्टी वाले परेशान हैं। बहुत ज़्यादा फैकल्टी भी परेशान है सर, जितने ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, क्योंकि नो डाउट बच्चे तैयारी करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, उसी तरीके से उनके अध्यापक बराबर मेहनत करते हैं। तो हमारी भी एट एंड यही चाहत रहती है कि हमारे बच्चे टॉप करें, अच्छा करें, सारे ही बच्चे अच्छा करें। और जब नतीजे इस तरीके के आते हैं तो जितने बच्चे परेशान हो रहे हैं, जितनी उनकी फैमिली परेशान हो रही है, मुझे लगता है अध्यापक भी उतने ही ज़्यादा हताश भी है, परेशान भी है। एनटीए का कहना है कि हम जो है कमेटी बनाएंगे। जो पिछली बार एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था हम कमेटी बनाए हैं। उनकी कमेटी की बातों को लेकर के क्या आप लोग संतुष्ट हैं, या फिर जो दूसरी केस जो है लिस्ट है उससे भी आप लोगों की कोई उम्मीदें हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ग्रेस मार्क को लेकर के जो है काफ़ी जो है असंतोष देखा जा रहा है कि 67 छात्रों के ग्रेस मार्क 1 से 720 अंक आए हैं। सर देखिए, कमेटी 4 मेंबर्स की है और कमेटी खुद एनटीए ने बनाई है। अब इसमें कितनी निष्पक्षता है उस पे मेरे को है कि जो भी फैसला हो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1600 बच्चे अफेक्ट नहीं हुए हैं। आज जो आपने ग्रेस मार्क्स विदाउट नोटिफिकेशन जो बच्चों को दिया है, क्योंकि जो ये रेफर कर रहे हैं 2018 का क्लैट के एग्जाम का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नीट और इंजीनियरिंग पे ही अप्लाई नहीं होगा, बट आपने अप्लाई किया और हमें नहीं बताया। जब एग्जाम का रिजल्ट आउट होता है तो ऐसे मार्क्स भी आते हैं 718, 719 जो कभी नहीं देखे जा सकते और ना ही वो आ सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो कैसे दिए, क्या फॉर्मूला लगाया और कितने बच्चों को दिए हैं? ये सारे सवाल आपने उठाए हैं, लेकिन बिल्कुल, काउंसलिंग पर रोक नहीं लगी है। काउंसलिंग कब तक शुरू होने की उम्मीद है वैसे? काउंसलिंग बहुत ही वैसे 2 स्टेट में शुरू भी हो, एक स्टेट में शुरू हो चुकी है, 2 स्टेट में शुरू होने की बातें भी चालू हो चुकी है, उनकी नोटिस भी आ चुकी है। तो ये सारी प्रोसेस अभी 10-12 तारीख तक में ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी काउंसलिंग। कोई स्टेट अपने अपने हिसाब से काउंसलिंग शुरू करते हैं। तो जब काउंसलिंग पर रोक नहीं है तो ये झटका मानते हैं आप इसका? अभी सर कहने वाली बात ये है कि जो मेन काउंसलिंग जब ये यूपी में स्टार्ट होगी, जब ये बिहार में स्टार्ट होगी, मेन जो स्टेट्स है वहाँ पे स्टार्ट होगी, तब चीज़ें ज़्यादा अफेक्टेड होंगी। क्योंकि अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है आसाम में, नागालैंड में या गोवा में, यहाँ पे नंबर ऑफ जो मेडिकल कॉलेज है उनका संख्या बहुत कम है। तो मुझे लगता है जब मेन जो स्टेट्स है जहाँ पे नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, और इसीलिए इसका पहले ही सॉल्व होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज यही बोला है कि ये चलता ही रहेगा। नीट को लेकर जो अंदेशा लग रहा है, वहीं पर एक माइंड के अंदर ये वाली बात भी आती है कि चीज़ें सही तरीके से सही टाइम पर भी होनी ज़रूरी हैं। तो जहां तक काउंसलिंग को लेकर बात है, ये कोर्ट भी चाह रहा है कि ये अनवरत चलती रहे, लेकिन जैसे फर्दर आउटकम्स आएँ उसके अंदर भी जो आदेश हों उनके अंदर में कुछ इस तरह का हो कि जो बच्चों का काउंसलिंग रुकी हुई है उनके साथ भी इंसाफ हो। तो ये भी कोर्ट को ज़रूर वहाँ पर कवर करना चाहिए। तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि व्हाट एनटीए विल रिप्लाई। अगर एनटीए ने जो अपनी कमेटी बोली है 4 मेंबर्स की, अगर वो सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ 1600 बच्चों के लिए है, देन वी विल टेक अनदर एक्शन। अगर उन्होंने कहा नहीं 1600 बच्चों के अलावा भी बहुत सारे बच्चे अफेक्ट हुए हैं, तो फिर उस केस में आई थिंक वो हमारी विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ों में अन्याय हुआ है इस साल।